हम लोग यही बोलेंगे कि उसको कड़ी से कड़ी सजाए मिले, जैसे हमारा लड़की मरा है वैसा वो भी मरो, फांसी दे दो, फांसी दे दो। दुनिया में बोलना है कि उसको भी मुआओ, जो हमारा बेटी को मुआया है, इसलिए उसको भी वैसने ही सजाए मिलना चाहिए। बोलिए क्या? हमारा लड़की को ओ मुआया है फांसी पर लटका कर, उसी तरह उसको फांसी होना चाहिए। और जहर मार और रेड से मारकर मूड़ी पर तक कर दिया है, और खाना बिना लड़की का हड्डी हड्डी सूख गया है, और लड़की हमारी रो कर मुई है, फांसी पर लटका कर मारा गया है। इसलिए उसको उचित कार्रवाई किया जाए, तो फांसी होना चाहिए। हमारा लड़की है, हमारा मदर दुबे नाम है, हमारा लड़की है और उसको फांसी होना चाहिए। उसका दूसरा कोई जुर्माना नहीं है। दुबे परिवार की लड़की है और पढ़े लिखे लड़की को शादी कर कर मार कर मुआ दिया है और घर में और लटका दिया गया है, फांसी पर लटका दिया गया है। ये दादा के उम्र वालों की देख ली, यहाँ के उम्र कम से कम 70-80 साल के हुई, और सोची यहाँ के तकलीफ देखी कि यहाँ के तकलीफ देखने के बाद लोग बुझा जाते हुई यहाँ के अंदर कितना गुस्सा बटे। फांसी पर लटका दिया गया है और लड़की सिर्फ खाने बिना दिन भर में 2 बेर खा लेती थी, उसको रड से मारा जाता है और रड से मारकर उसका मस्तक गुलगुल कर दिया गया है। उसकी बूढ़ी, उसकी सास जो है महा खराबी है, वही सब खलनायक है, उसका मालिक खलनायक है, दोनों मिलकर मारा है। फांसी चाहिए उसको, हमें न्याय चाहिए, उसे फांसी दो, फांसी दो उसे। हम खिसियानी गरियावे नहीं तो बहुत लोग के बाउर लगेला, बहुत लोग के पिछवाड़ा में मार्चा लगेला। लेकिन एगो रुआ लोग इनके बात फिर बतावे आ गई बनी। सबसे पहले तो रुआ देखो तनी बाबा एक्सप्रेस न्यूज, पुजारी मीडिया नेटवर्क, तिरहुत लाइव न्यूज नेटवर्क, और अभी हम रामनगर प्रखंड के मुड़ेरा गांव में बनी। आ देखी ये तमाम लोग खड़ी आइल बाटे, लोगता तमाम लोग खड़ी आइल बा। आ पहले बता दी कि एगो बाप बेटी पैदा करेला नु तो बड़ी डराला इस समाज में, मालूम बा का है? पोसे खातिर बाहर जाई तो लोग टोकी, स्कूल में पढ़े जाई तो लड़का छेड़िए लोग, बियाह हो जाई तो ससुराली में लोग टॉर्चर करी, हर तरह से परेशानी ओकरा झेले के बाद ये डर से लोग बेटी पैदा करे के ना चाहेला। यो भुला जाला कि ओकरो को ओकर माइए पैदा कइले बड़ी, आ ओकर बेटी जन होई वो नाती पोता पैदा करी। तो सबसे पहला चीज हम बतावे जाता नहीं, एगो कहानी, एगो बाप के तकलीफ आ यहाँ तमाम लोग जे खड़ी आइल बा ओकरा से सुनावे जाता नहीं एगो ऐसा घटना जरा के सुनला के बाद फिर से पूरा बिहार शर्मसार हो जाई। तो चली आई हम बता दी, ई घर में आज से 1 साल पहले एगो बहन के बारात आवे रहे। 1 साल पहले एगो बहन के जब बारात आई रहे, ई दुआर सजल रहे, बहुत गरीब के घर बा, खिपड़ा के घर बा, बड़का महल हवेली नहीं खे, लेकिन अपना औकात के हिसाब से ओकरा से बढ़िया ई घर के सजावल गई रहे। का है मालूम बा? ताकि यहाँ एगो बारात आवे वाला रहे, एगो बेटी के बारात आवे वाला रहे, एगो बाप अपना बेटी के बारात के जोहाई करत रहे, एगो गाँव वाला लोग पूरा तैयारी में लागल रहे, ये गाँव वाला लोग ये लोग तैयारी करत रहे जब बारात आवे वाला रहे। लेकिन समस्या का बा, बियाह हो गईल निमन से, लड़की चल गईल अपना ससुरा गोपालगंज में, यह मुरेरा के बेटी कहाँ चल गईल? गोपालगंज में, क्योंकि बहू बन गईल। लेकिन ओइजा गईला के बाद 1 महीना के बाद ओकरा के सोना के सिकड़ी चाहिए, अंगूठी चाहिए, पलंग चाहिए, पैसा चाहिए, एकरा पर 100 गो ओकरा पर दबाव देवल गल, ओकरा पर दबाव बनावे लगल लोग। ऐसा दबाव बनैल लोग कि आज उ बेटी इस दुनिया में नहीं खे। अब सोची साल भर पहले ही घर से बारात उठा रहे है ससुरा में, ये माई बाप सोचल कि हमार बेटी गई हमरा टेंशन नहीं खे। बहुत लोग के ये चीज रहेला, यहाँ के बेटी के बियाह कर देनी, बेटी के चल खुश से ही होके चाहिए यहाँ के भाई हम बेटी के बियाह कर दिले बनी, अब हमरा कोनो दिक्कत नहीं है, खुश रहो, खुशहाल रहो। ससुराल में लड़की के बाबा के लगे फोन आइल, लड़की के बाबा के लगे उ गाँव के एगो व्यक्ति जहाँ लड़की के बियाह भइल बा जैसे एगो फोन आवता, और फोन पे कहता लोग कि राउर पोती नहीं खे, मर गईल, मुआ देलसन। अब सोची उ बाबा पर का गुजरल होई जौन 1 साल पहले ये दुआर से अपना पोती के बियाह कैले हुई है। उ बाप पर का गुजरल होई जौन सुनले होई कि हमारी बेटी दुनिया में नहीं है, ओके करेजा फाट गई होई, लेकिन उस साला शैतान के करेजा ना फाटल उ लड़की के मुआवे से पहले। पूरा कहानी जाने के बाद तो आई एक बार फिर हम रुआ के दिखाओ तनी हमार बिहार में कितना दरिंदगी बा और अब बहन बेटी के साथ कितना गलत हो रहा बा। तो जुड़ जाई और देखिए हमारा साथे जुड़ल बानी लोग, वहाँ के परिवार के लोग। पहले हाई लड़की के देख ली, ये लड़की के बहन ही अभी जाओ यहाँ पे आओ, तुम लड़की की बहन हो जी। कब शादी हुआ था बाबू? पहले बताओ पूरा घटना क्या हुआ? 30 अप्रैल को।
30 अप्रैल को शादी हुआ। जी। और शादी के बाद क्या हुआ ऐसा कि आज वो मर गई, और जो इल्जाम लग रहा है उसमें क्या सच्चाई है? जी मेरी बहन बहुत अच्छा से चल रहा था। जो दहेज का मांग किया था लोग, वो हम लोग सक्षम नहीं थे दे पाने में, इसीलिए उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई। अच्छा एक बात बताओ, शादी हुआ तो क्या क्या दहेज दिलाया था बताओ? जी फ्रिज दिया था, वॉशिंग मशीन दिया था, नगद दिलाया था, और यही जो सामान दिया था इलेक्ट्रिक का पूरा जी पूरा। अब सोचिए कि आजकल तो शादी एक फैशन हो गया है। मैं पूरे देश के लोगों से पूछूंगा ये सवाल, आज बर्दाश्त नहीं होगा। गाली देते हैं तो बुरा लग जाता है। काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि सर आप गाली मत दिया कीजिए, ज़्यादा गुस्सा मत होइए। मैं पूछना चाहता हूँ, तुम लोग बेटा कब तक बेचोगे, कब तक? और क्यों भूल जाते हो कि तुम भी किसी के बेटे हो यार? और जो अपना बेटा बेचता है वो कभी भी इस दुनिया में आगे नहीं बढ़ सकता है। और एक बात आपको और बता देना चाहते हैं, दहेज, ये दहेज क्या है? और नीतीश कुमार जी, आपके राज्य में तो दहेज नहीं है ना, आपके राज्य में शराब नहीं है, तो आपको बता देना चाहते हैं नीतीश कुमार जी, आपके राज्य में दहेज भी है, शराब भी है और अभी शराब भी है। और आपको एक और चीज़ दिखाने जाते हैं। मैं काफ़ी चीज़ें बताऊंगा आपको। सबसे पहले बताने से पहले बता दूं कि ये घटना कब की है और कहाँ की है। तो बताओ कब ये घटना सुनने को आया और क्या हुआ? जी 9 बजे रात को मसान थाना गोपालगंज के पास। गोपालगंज के पास जी। क्या मतलब घर पे क्या खबर आया? जी वो नहीं है, मर गई, और बोल रहा था लो कि फांसी लगा के मार दिया लो। कौन बताया बात की फांसी लगा के मार दिया लो? जी उसकी चचिया सास बताई थी। आप लोगों को चचिया सास फोन की थी? उसका पति फोन किया था? नहीं। उसकी सास फोन की थी? नहीं। ननद फोन की थी? नहीं। कोई फोन नहीं किया नहीं। था। मतलब वो लोग गलत नहीं होते। अगर वो फांसी लगा के मर गई होती तो फोन कौन करता? पति करता, सास करती, ससुर करता। लेकिन अजिया सास करके चुप्पे से बता रही है कि तुम्हारी बेटी को मार दिया गया है, तो इसको क्या बोलिएगा? ये कैसे बोल दीजिएगा कि फांसी लटका के मरी है? अगर वो गलत नहीं है तो उसके माँ बाप को बताना चाहिए था ना, क्यों भाग गया? वहाँ के समाज के लोग होते, दुनिया होता। तो जब कोई गलत करता है ना ये बेटा, तो उसको डर सताने लगता है कि गलती कर दिए हैं, और तुमको बता देते हैं। पैसा तुमको बचा सकता है, पावर तुमको बचा सकता है, लेकिन राम भक्त सचिन बाबा से तुमको दुनिया में कौन नहीं बचा सकता है। तुमको तो सजा मिलेगा 100% गारंटी के साथ। दी और जीजा जी के तुम्हारे जो है लोग, उनके बीच का रिश्ता कैसा था? दीदी को ऐसा भी हुआ था क्या? पहले मारपीट किए थे लोग? नहीं कभी ऐसा? जी बार करते थे लोग, मगर मारपीट करते थे लोग क्या? हाँ, बार दहेज के प्रतावना दे करके कि तुम्हारे बाप के पास इतना शक्ति नहीं था तो क्यों सकारा, क्यों कहा देने के लिए। इसी के अभियोग में उसको बेल्ट से मारता था वो, धब्बा उसके सारे शरीर में हो गया। ये बात तो पहले आप लोग को बताई थी? 1-2 बार बताई थी, मैंने समझाया था वहाँ पर। उसके बाद में एक बार घटना घट गया। अब सोचिए कि बार बार टॉर्चर किया जाता था उसको, और आखिरी में उसको मार दिया गया। पूरे बिहार को शर्मसार किया गया। ये घटना सिर्फ एक आज की नहीं है, और एक इस बहन के साथ नहीं है, ऐसी हजारों घटना है। हजारों बहन के साथ ऐसा गलत हो रहा है। और कब तक हम अंधे बने रहेंगे, बहरे बने रहेंगे और तमाशा देखते रहेंगे? मैं तमाम उन पूरे बिहार के और देश के उन बाप को बोलूँगा जो एक बेटी के बाप हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के, मुड़ी पटक के, गोड़ लाग के बोल रहे हैं, भैया कम से कम 1 साल अपनी बेटी का ब्याह करना बंद कर दीजिए। 1 साल सिर्फ अपनी बेटी का ब्याह करना बंद कर दीजिए। इन लड़कों का औकात नजर में आ जाएगा। एक बार आप दहेज देना बंद कर दीजिए, लड़कियों को दहेज मिलना शुरू हो जाएगा। जब तक झुकिएगा तब तक झुकाया जाएगा, और गर्दन जैसे नीचे कीजिएगा बकरा जैसा छप दिया जाएगा। यही नियम है, और ऐसा ही हमारे देश में हो रहा है। 100 में 10% ऐसे लोग हैं जो सही व्यक्ति है, सही चीज हो रहा है, लेकिन 90% लोग बेटा बेचते हैं और बहू को बेटी नहीं समझते हैं, बहू समझते हैं। जब आप अपनी बहू को बेटी नहीं समझिएगा तो एक बहू आपको बेटी, आपको माँ या ससुर क्यों समझेगी? आपको पापा क्यों समझेगी? हमको जवाब दीजिए। आपकी बेटी जींस पहनेगी तो हमारी बेटी बड़ी सुंदर, अब पतो पहन ले तो बड़ी एडवांस। अरे चुतिया, भूसा भरा है बे भागा तुम लोग के दिमाग में। तुम्हारी बेटी बेटी है, दूसरे की बेटी क्या है? कुछ भी नहीं है। तुमको जन्म देने वाली बेटी है, तुमको पालने वाली बेटी है, हर रिश्ते में बेटी है, और उस बेटी का अपमान करते हो, उस बेटी को मारते हो। ये कैसा परंपरा है? ये कैसा न्याय है? ये कैसा बिहार है? और भी बात करते हैं।
इनके दादाजी हैं। सबसे पहला खबर इन्हीं को मिला था कि आपकी पोती मर गई है, मार दिया गया है। और जानते हैं क्या हुआ था दादाजी, बताइए जरा। सोना का सिकड़ी खतरा, पलंग खतरा, मारो लो, मुआवल लो। सोना के सिकड़ी आप पलंग खातिर मार के मुहा धो लो। अरे सुन के कलेजा फाट जाए चाहिए ओ भाई लोग। एगो शेयर कतजन हो, उस चोट्टा आदमी कोनो दुनिया के कोना में होखे ओकरा फांसी हो जाए चाहिए। इतना ताकत लगा देते शेयर करे में, इतना पावर झोंक दे जान कि वो दुनिया के कोनो कोना में होके ओकरा के प्रशासन पकड़ो और कड़ा से कड़ा सजा दो। वो बता रही थी कि मुझे मतलब इस तरह कह रहा है लोग कि पैसा मांगो और मतलब पलंग उलंग सब मांगो, सिकड़ी उकड़ी और अंगूठी उंगूठी। मतलब अंगूठी दिया गया था और सिकड़ी और पलंग देना बाकी था। और वो बोल रही थी कि दे दो लोग। हम लोग भी बोले लोग कि हाँ दे देंगे लोग। मेरे पास अभी पैसा नहीं है उतना। पैसा पापा ही कमा रहे थे मिल में कमाने के लिए, उसी लिए मिल में पापा कमाते हैं हमेशा। गुस्सा नहीं होना, आराम से बताओ ताकि दर्शक जो देख रहे हैं वो समझ पाए कि समस्या क्या है और हुआ क्या था। बिल्कुल नहीं, देखो बाबू तुम अपनी बात जो है ना सबके सामने रखो, डरना नहीं है, लड़ना है, फाइट करना है और बहन को इंसाफ मिलेगा। हम सब आखिरी सांस तक जब तक होगा ना तब तक तुम्हारे साथ हैं, लेकिन डरो मत। बताओ पूरा सबसे पहले कब मालूम चला कि तुम्हारे जीजा जी और दीदी में पटता नहीं है, झगड़ा होता है? सबसे पहले जब पता चला कि वो बाहर गए थे, जब दीदी का यहाँ पे आई थी, मतलब वो मतलब 100 रस्म होता है कि आता है लोग दोंगा होने का, तो दोंगे आई थी तो वहाँ पे वो नहीं आए थे साथ में। और दोंगा कराने भी वो नहीं आए थे। दोंगा कराने के लिए उसके चचिया ससुर आए थे बुलाने के लिए। ये कैसा रिवाज है? और बोले थे लोग कि हम उसके बाद बोले थे लोग कि हम आ जाएंगे। और उसके बाद वो बाहर चला गया। बाहर जाने के बाद उसके जाने के 15 दिन बाद ही वापस चला आया। चोट्टा आया, उसके बाद उसको ऐसा सताया कि मुझे मंगाओ। और वो बोल रही थी तो हम लोग भी बोले थे लोग कि दे देंगे लोग। देने के लिए इतना सताया जाता है, इतना दुख दर्द दे रहा था लोग कि उसको मतलब सहन नहीं किया गया। और उसके बाद से बोल रही थी कि मतलब उसके भसुर से बोला गया कि आप पैसा ले लिए हैं तो उसके बाद और क्यों सता रहे हैं? हम लोग के पास उतना नहीं है, हम लोग बाद में देंगे, जिएंगे लोग तो देंगे लोग और मर जाएंगे लोग तो नहीं देंगे लोग। लेकिन हम लोग को क्यों सताया रह रहा है? इसलिए वो लोग बाद में जाकर सबको ही मिलकर मार दिया लोग। कौन कौन मारा है तुमको, क्या लगता है? किस पे शक है तुमको? उसकी बड़ी ननद नंदोई और उसके सास ससुर, उसके भसुर, सब कोई मिलकर, उसके पति सब कोई मिलकर उसको मार दिया है लोग। बेल्ट से मारा है लोग, इस तरह नहीं मारा है लोग, बेल्ट से मारा है लोग। वो अपने मन से मरी होती तो कोई बात नहीं था, वो लोग बेल्ट से मार कर मारा है लोग से, बेल्ट से मार के। और आप लोग गए थे तो आप मार का जख्म देखे थे उसके शरीर पे? हाँ, शरीर पर देखे तो नटी दाब के मुहावर है। नटी दाब के मुहावर है, देह में कोनो दागो रहे? हाँ, नटी पर दाब रहे। मतलब मार और के कोनो दाग रहे? इस पर गर्दन पे था और पीठ पर था। पीठ पे था। अगर कोई बहन बेटी अगर फांसी लगाएगी तो पीठ पे दाग नहीं होगा, गाल पे दाग नहीं होगा, ये पूरा गोल दाग होता है। मेडिकल के डिपार्टमेंट के हिसाब से ये पूरा गोल दाग होता है और ये जांच का विषय है। जांच होगा, पोस्टमार्टम होगा, रिपोर्ट आ जाएगा। मैं एक बात आपको बता दूं क्या, अगर लड़की के साथ इतना अन्याय हुआ है तो बाद का बात है कि क्या जांच होगा, क्या टेस्ट होगा, क्या फैसला आएगा। पहले फैसला ऑन द स्पॉट साले को रिलाई करना होगा, उसको जेल में डालना होगा, उसके बाद कोई बात होगा। और अगर साबित हो जाता है कि उसने मर्डर किया है तो उसको फांसी भी हो जाए तो कम है। सुन सकते थे कि बहन का तकलीफ, यहाँ पे तमाम लोग बैठे हुए हैं और लोगों से भी बात करेंगे। आप बताओ, आपकी बहन को मार दिया गया है, आप सरकार से और पूरे देश के लोगों से क्या मांग करती हैं? न्याय मांगेंगे। न्याय मांगेंगी? कैसा न्याय, किस प्रकार का न्याय होना चाहिए आपके साथ? जी, हम लोग को इस प्रकार का न्याय होना चाहिए कि उनका मर्डर हो जाए, जो फांसी होता है फांसी हो जाए और सरकार की तरफ से न्याय हमको अच्छे से, जो न्याय का विषय है उसी प्रकार न्याय दे जो हम लोग। मेरी जैसा कि आप सुन रही हैं, ये बेचारी बोल नहीं पा रही हैं लेकिन समझाने का प्रयास कर रही है कि हम कानून व्यवस्था को मानते हैं और कानून व्यवस्था के अनुसार ही न्याय हो। लेकिन हो तब ना महाराज, बिहार में ऐसा तमाम मुद्दा बा जो ना लुकवा दियाला, छुपा दियाला है। अगर मीडिया आवाज ना उठाई तो पता बा का हुई, अगर वो लोग शेयर ना करें तो पता बा का हुई।
पहले जान ले लोग इनका हुई 6 महीना ये लोग के कहा है कि बेटा हम बड़ी एक्शन में है, रिएक्शन में है, बड़ी दौड़ रहे हैं। ये बिहार के नियम हो, यहाँ का पुलिस के नियम हो। मात्र 10% पुलिस नहीं मन वालों, 90% पुलिस लोग का कही बेटा हम कंट्रोल करेंगे, हम जा रहे हैं वहाँ, हम वहाँ जाएंगे, हम इधर किए हैं, हम उसको पकड़े हैं, घेरे हैं, अब बाद में ले लें हम 2-4 लाख रुपए आप मैनेज कर लेंगे। और इनके परिवार वालों को क्या मिलेगा? बाबा जी का ठुल्लू और ठेंगा। और ये इन परिवार वालों को कभी न्याय नहीं मिलेगा, कभी। तो अगर एक मीडिया वाला आके चिल्लाता है, आवाज उठाता है, एक बहन के लिए इंसाफ दिलाने के लिए इतना कुछ बोलता है, तो आपका भी फर्ज बनता है कम से कम अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, एक शेयर जरूर करें। क्योंकि एक बात याद रखिएगा, आज इस बहन बेटी के साथ हुआ है, कल आपके साथ भी हो सकता है। और ये मुडेरा गांव है, रामनगर प्रखंड, और ब्याह हुआ है गोपालगंज में, गोपालगंज थाना पड़ता है। और हम आपसे बोल देते हैं, आप सभी दर्शकों से बोल देते हैं, हम नहीं बोलेंगे बिहार सरकार को कि उसको पकड़वाने के लिए आप आवाज उठाइए। ये काम इन तमाम दर्शकों का है कि आप देखिए, समस्या को समझिए और शेयर कीजिए। आप स्क्रीन पे बार बार देख लीजिए उस बेटी का फोटो, क्या उम्र है उसका, और उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। और अभी तक प्रशासन उस अपराधी को पकड़ता तक नहीं है। और एक दादा, एक बहन, एक बाप, एक परिवार, पूरे गांव वाले लोग मीडिया के सामने खड़ा होकर इंसाफ के लिए गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि बिहार पुलिस इंसाफ नहीं दिलवाएगा। अब देखना यह है कि बिहार पुलिस इंसाफ दिलवा रहा है कि इस बहन बेटी और परिवार वालों को भी चूतिया बना रहा है। अगर आप इंसाफ दिलवा सकते हैं तो आगे आइए। मैं राम भक्त सचिन बाबा, जय हिंद, जय भारत।